के बीजेपी एक तरफ यहाँ से प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं यहाँ पर महिला शक्ति वंदना अधिनियम को लेकर सम्मेलन करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने बकायदे बीजेपी महिला मोर्चा को लगा दिया है और सीधे सीधे उनका कहना है कि नॉर्मल घरों में जो आम घर है वहाँ जा करके यह प्रचारित किया जा रहा है कि नारी कांग्रेस हो या सपा हो महिला शक्ति के विरोध में है और उन्हीं के चलते महिलाओं का कल्याण नहीं हो पाया और मतलब ये बिल जो है फेल हो गया। किस रूप में देखती हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहें? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप हमारा व्यू रखने का हमें मौका दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो महिलाओं को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, घर घर में महिलाएं अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि जब जब इलेक्शन आता है तब ये महिलाओं के पल्लू के पीछे घुस करके कुछ न कुछ अपना कारनामा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब पहले वो सरकार बनी तो 5 किलो राशन बांटे, फिर जब इनके 5 किलो राशन का पोल खुलने लगा, लोगों के घरों में महंगाई बढ़ने लगी, महिलाएं परेशान होने लगी, तो इन्होंने बिहार की चुनाव में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए। अब इनको अभी जब इलेक्शन आता है तो महिलाओं को ये एसेट समझते हैं और उसी कारण ये कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ते हैं जिससे महिलाएं इमोशनली उनकी तरफ हो जाएं। तो महिलाएं अब सारी इनकी जुमलेबाजी समझ चुकी हैं। ये महिला आरक्षण बिल सबको पता है कि सितंबर सन 2023 में ये पास हो चुका था। विपक्ष की 100% सहमति के साथ ये बिल पास हो चुका है। इस सरकार की नीयत इतनी गलत है कि पास होने के बावजूद भी इसको नोटिफाई इन्होंने अब जाकर के 16 सितंबर को किया है और ये पिछले 16 तारीख को किया है और अभी तक ये नोटिफाइड तक नहीं की। और जब ये पास 2023 में हो चुका था तब हम विपक्ष के लोगों ने तभी कहा था कि इसे 23 में पास हुआ, 24 के चुनाव में इसे लागू किया जा सकता था, लेकिन इस सरकार ने 2 शर्त रखी। ये सरकार 2 शर्त क्यों रखी? अगर ये चाहती तो उसी समय बिल पूरे बहुमत से पास हो गया था तो लागू किया जा सकता था, लेकिन ये सरकार लागू नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसकी नीयत ठीक नहीं थी। ये महिला बिल कभी पास नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने ये शर्त रखी कि जब हम जनगणना कराएंगे, जातिवार जनगणना, और उसके बाद जब परिसीमन होगा उस जनगणना के आधार पर, तब इस बिल को लागू किया जाएगा। और जब अभी 2021 में जनगणना होनी थी, ये लोग नहीं करवा पाए कोरोना की वजह से, तो 26 तक कोरोना कब का खत्म हो गया है। जनगणना इन्होंने क्यों नहीं करवाई? ये सरकार की कितनी फेल्योरनेस है। और जब जनगणना नहीं हुई तो आप किस आधार पर परिसीमन करेंगे और कैसे जातिवार जनगणना करेंगे और फिर लागू कैसे करेंगे? जो शर्त आपने ही लगाई, आज उस शर्त को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? तो जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, लगातार महिलाएं बंगाल में ममता बनर्जी को वोट दे रही हैं, तो इनका ये शगुफा छूट गया। फिर वो महिलाओं के पल्लू के पीछे आके खड़े हो गए और ये बिल आनन फानन में ले आए। जब सभी सांसद टीएमसी के अपने क्षेत्र में लगे, तमिलनाडु में लगे, जब सांसद अपने अपने चुनावी क्षेत्र में हैं, तब कैसे आप ये विधेयक आनन फानन में लाते हैं और बिना विपक्ष के डिस्कशन के आप ये लाए? और ये बिल अपने आप में इस बिल को गिरना ही था, क्योंकि विपक्ष केवल यही मांग कर रहा था कि जो आपने शर्तें रखी है कि जातिवार जनगणना कराएंगे तब करेंगे, तो आप क्यों नहीं करा रहे? और अगर नहीं करा रहे तो परिसीमन करने की जरूरत क्या है? आप आज की डेट में इसे लागू कर दीजिए। महिलाएं आज तैयार है, पूरा विपक्ष तैयार है, आप आज की डेट में लागू करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन बिना, जब जनगणना नहीं हुई तो परिसीमन के बिना लागू करिए इसको। आज आपके पास जितनी सीटें हैं उसमें 33% नहीं, आप 50% सीटें दीजिए और लागू करिए। लेकिन ये सरकार महिला आरक्षण बिल कभी लागू नहीं करना चाहती, इसकी नीयत नहीं है कभी लागू करने की। इन्होंने महिलाओं को कभी महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया। इन्हीं के सरकार में आने के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि महिला अपराध उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ गया। और मैं ये देख करके आई थी कि लगभग 240 सांसदों में इनकी बस केवल 31 महिलाएं हैं। 240 सांसदों में इनके पास केवल 31 महिलाएं हैं और 1654 विधायक हैं बीजेपी में, जिसमें मात्र 164 इनके पास विधायक हैं। 21 मुख्यमंत्री हैं भाजपा के और केवल 1 मुख्यमंत्री महिला हैं। तो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को रिजर्वेशन देने की तो इनकी कभी नीयत नहीं थी। विपक्ष केवल एक मांग करता है कि आप रिजर्वेशन 50% दीजिए, लेकिन रिजर्वेशन के अंदर आप ओबीसी, पिछड़ी, SC ST और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी रिजर्वेशन दीजिए। क्योंकि जब रिजर्वेशन इस देश में संविधान बना और पंचायती राज में रिजर्वेशन लागू हुए, तो इसलिए कि जो महिला जिस क्षेत्र में रहती है उस क्षेत्र की समस्याओं को
वही बेहतर बता सकती है। आज जो महिलाएं ईंटा ढो रही हैं, जो सोनभद्र या आप इस इलाके में रहते हैं, जो महिलाएं बिल्कुल आदिवासी हैं, वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को वही अच्छे तरीके से संसद में उठा सकती है। तो विपक्ष का ये मानना है कि अंतिम जो समाज के अंतिम कोने में बैठी हुई महिला है उसको भी संसद में रिजर्वेशन मिले, और ये बात कहीं गलत नहीं है। आज पूरी अल्पसंख्यक, पिछड़ी, ओबीसी महिलाएं इस बात के लिए अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष को धन्यवाद दे रही हैं कि उन्होंने उनके हितों की रक्षा की है और महिलाओं का कहीं रिजर्वेशन कैंसिल नहीं किया, कहीं उनके विपक्ष में वोट नहीं दिया। आज भी पूरा विपक्ष इस बात को तैयार है कि बिना आप परिसीमन के रिजर्वेशन दीजिए, लागू करिए। आज की डेट में अभी लागू करिए। हम मांग करते हैं सरकार से कि आज की डेट में बिना आप परिसीमन किए लागू करिए। सही बात यह है और मंशा यह है इस सरकार की कि परिसीमन करके अगले 20 सालों तक ये सीटों का इस तरह से बंदर बाट करे, सीटों का ऐसा बंटवारा करे कि हमेशा इनके पास इनकी सत्ता बनी रहे। ये सरकार केवल एक जगह चुनाव लड़ने के बाद दूसरी जगह चुनाव लड़ने की आदी है। इसे चुनाव लड़ना, जीतना, बस इसी में इसका सारा तन मन धन जाता है। आम आदमी की किसी भी समस्या से, किसी भी बात से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, क्योंकि आज जब भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, हाथरस में हो, उन्नाव में हो, उत्तराखंड में हो, मैनपुरी में मणिपुर में नंगा घुमाया गया महिलाओं को, और इनके एक भी विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के भी मुंह से आवाज नहीं निकली। और जब उस मेडल वाली महिलाएं, जिससे देश की शान थी, वो महिलाएं जिन्होंने अपने मेडल को बहा दिया और बताया कि इस व्यक्ति की वजह से उनके साथ अपराध और अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये महिला विरोधी सरकार है। इसी बनारस में हम लोग रहते हैं, IT के छात्रा के साथ कैसा दुष्कर्म हुआ, लगातार तमाम 2-2.5 घंटे में किसी न किसी महिला के साथ रेप और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार के इस शासन में कोई कमी नहीं आ रही है, कोई महिलाओं के प्रति इनका कोई रोड मैप नहीं है। तो महिलाएं आज बहुत परेशान हैं। महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी नौकरियों तक जिस तरह से आज दुखी हैं और इस सरकार से परेशान हैं, महिलाएं इनको जवाब देंगी 2027 में।